अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, पेज नंबर जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जोल्स लॉ। ये पेज नंबर आप मेंशन 104 एंड 105 पे है बेटा। इसमें दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है एंड जोल्स लॉ, और इसको डिफ़ाइन करेंगे। बेटा ये दोनों फॉर्मेट में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ये, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने पूरा डिटेल के साथ आपने लिखना है, मैं आपको निशान के साथ आपको बता दूंगा बुक से। और बेटा आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, सिर्फ इसको डिफ़ाइन करें, डिफाइंस जोल्स लॉ, इसके डिफ़ाइन लिखनी होती है, इसका फार्मूला लिखना होता है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल मींस आपके पास बेटा जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस किस किस्म के होते हैं? आपके पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। किसी भी सर्किट के अंदर जब आपके पास बेटा आपके पास कोई भी सर्किट हो, आपने ये बैटरी लगाई है, यहाँ से जब करंट फ्लो करके आता है उसमें से पॉजिटिव चार्ज भी गुजरते हैं और नेगेटिव चार्ज भी गुजरते हैं। जब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और जब पॉजिटिव की वजह से करंट मूव करता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स जो चार्जेस होते हैं उनकी मूवमेंट से जब करंट पैदा होता है, और करंट की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। ये करंट क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस चार्जेस की वजह से। और जब बेटा ये फ्लो करेगा करंट किसी भी सर्किट के अंदर, तो वहाँ पे एनर्जी क्रिएट होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम आगे सोर्सेज में डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लाइट एनर्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हीट के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल से चीज़ें चलती हैं, आगे उनकी जो डिफरेंट चीज़ें हासिल करते हैं, जैसे आप बल्ब लगाते हैं तो उससे हम लाइट एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर दिया लाइट एनर्जी में। आप हीटर लगाते हैं तो आपने क्या किया? लाइट एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट किस्म की एनर्जीज में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है मैं आपको बता दूँ। पहले छोटी सी एग्जांपल, आपके पास अगर हाई पोटेंशियल हो करंट और नेगेटिव हो लो पोटेंशियल, तो हमेशा लो से हाई की तरफ मूव करता है करंट। ये हाई चीज, ये लो। पानी जो होता है, जो नेचर लॉ है, वो हाई से हमेशा लो की तरफ मूव करता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कोई बॉल है, आप उसे आसानी से नीचे तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे मूव करेगी, आसानी से आ जाएगी। अगर आप यहाँ से इस तरफ लेके जाना चाहेंगे तो वो आप उसको खुद फोर्स लगा के लेके जाएंगे। जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो बेटा आपकी टरबाइंस होती हैं, वो टरबाइन क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर होते हैं उनको चलाती हैं। आगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करते हैं? आपको करंट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी चीज़ है वो तभी फ्लो करती है बेटा जब उसमें डिफरेंस हो। अगर उनमें डिफरेंस ना हो तो वो कभी भी फ्लो नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पानी के दो जग हैं या कंटेनर है, इसमें पानी इस लेवल तक है और इसमें पानी इस लेवल तक है। तो मैं यहाँ से यहाँ पे पानी मूव करवाना चाहूँगा तो ये बड़ी आसानी से इस तरफ मूव करेगा, और तब तक मूव करेगा जब तक इनका दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। मीन्स यहाँ भी आपका ए था, ए कंटेनर ले लें, और ये बी था, इनमें पानी का डिफरेंस कह लें या लेवल का डिफरेंस कह लें, वो डिफरेंट था। तो इस वजह से पानी ने यहाँ पे फ्लो किया। अगर इनका लेवल सेम हो जाए तो ये बेटा कभी भी एक दूसरी तरफ फ्लो ना करें।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी करंट से प्रोड्यूस होती है, और करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब नेगेटिव चार्ज मींस लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, और ये करंट होता है। करंट की जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, और करंट की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब आते हैं जॉल्स लॉ की तरफ। जॉल्स लॉ भी इंतहाई आसान है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वो हैं ब्लॉक है, दो रॉड ले लें आप। ये एक ब्लॉक इसे कह लें, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये ब्लॉक बी है, कंडक्टर बी है, इसे आप नेगेटिव चार्ज कह लें। मैंने यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस कर दिया है, ठीक है, कोई नेगेटिव कह लें, कोई पॉजिटिव कह लें, ठीक है ना। अब क्या होंगे ये चार्जेस, ये हाई है, ये लो है। जो भी चार्जेस होंगे ये लो से हाई की तरफ मूव करेंगे, या ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये इस तरफ आएगी। मान के जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा यहाँ पे वर्क डन होगा। वर्क डन कैसे होगा, ये चार्जेस उतनी ही उतना यहाँ पे इसके करीब आएंगे जितनी इसके पास एनर्जी होगी, या जितना ये पीछे से इसको वर्क कर रहा होगा। मींस मैं यहाँ पे खड़े होकर उतना ही पढ़ा सकूँगा जितनी मेरे पास एनर्जी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता। आप अगर पैदल चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आप उतना ही चल सकते हैं जितनी आपके पास एनर्जी है, उससे ज़्यादा आप एनर्जी गेन करेंगे तो आप चलेंगे। तो इसी तरह चार्जेस में जितने ये इसके पास एनर्जी होगी उतना ही ये मूव करेगा, या ये उसको अट्रैक्ट करेगा जितनी इसके पास एनर्जी होगी, या ये रिपेल करेगा जितनी इसके पास एनर्जी होगी। वो एनर्जी बेसिकली वर्क डन होती है। और वर्क डन हमें बेटा पता है कि W = V × Q। और ये फार्मूला कैसे आता है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा था, V = W/Q। तो मैंने इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर मल्टीप्लाई करवा देते। तो W वर्क डन = पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज। अब जब बेटा ये चार्ज मूव करेगा, चार्ज किसी भी सर्किट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी अंदर चार्ज जब मूव करते हैं, ये जब ये चार्ज मूव करेगा तो वहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जो करंट की वैल्यू होती है I = Q/T, ये होता है मेरे पास। अब यहाँ से मैंने Q की वैल्यू निकालनी हो तो T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा I = T/Q। अब Q की वैल्यू आई है, अब ये Q की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पे पुट करनी है, तो आ जाएगा मेरे पास W = V, और Q की वैल्यू ये पुट करनी है, × I × T। ये मेरे पास आ गई W = V × I × T, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड टाइम। अब बेटा आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ के आए हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ आपको इंफॉर्मेशन देता है पोटेंशियल डिफरेंस की एंड करंट की, और इसके साथ आपको इंफॉर्मेशन देता है रेजिस्टेंस की, V = IR। ये हमने रिलेशन पढ़ा था ओम्स लॉ में। अब ये वैल्यू मैं पुट करूँगा यहाँ पे V की जगह, तो आ जाएगा W = IR × IT। अब देखें I का आ जाएगा स्केयर, R आ जाएगा और साथ T आ जाएगा। ये बेटा होता है हमारे पास जॉल्स का लॉ। जॉल्स का लॉ ये कहता है किसी भी सर्किट के अंदर ये आपके पास सर्किट है, उसमें जो करंट का स्केयर होता है, करंट की वैल्यू का स्केयर, करंट 2 टाइम्स, और रेजिस्टेंस जो उसको अपोजिशन फ्लो करती है, और जो टाइम कंज्यूम होता है, ये सारे टोटल मिलकर वर्क डन के इक्वल होते हैं। आई जो चार्जेस मूव कर रहे हैं किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है ना, सर्किट के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस क्या होती है, जो चार्जेस को अपोजिशन प्रोवाइड करती है, जो चार्जेस को रोकती है, और टाइम, ज़ाहिर सी बात है चार्जेस यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कोई टाइम भी कंज्यूम करते हैं, कोई टाइम भी लेते हैं। तो इन सब का प्रोडक्ट वर्क डन के इक्वल होता है। और बेटा जॉल्स ये भी कहता है कि ये प्रोडक्ट क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, जब चार्जेस यहाँ पे आएंगे, आगे उसको रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा, मुखालफत का काम करना पड़ेगा। जो मुखालफत का काम कर रही है रेजिस्टेंस, अपोजिशन का काम कर रही है, रोक रही है उसे,
तो वो क्या करेगी, वहाँ पे गुजरने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो फिर ज़्यादा एनर्जी के लिए वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा और फोर्स की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। और आपने देखा भी होगा जो लाइट बल्ब हमारे घर इस्तेमाल होते हैं वो बेटा हीट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, साथ गर्म भी होते हैं। तो उनके गर्म होने की वजह यही है कि वो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, साथ साथ वहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करके आगे पास करते हैं वो। अगर यहाँ इसको मैंने और मॉडिफाई करना हो और सिंप्लीफाई करना हो तो मेरे पास बेटा यहाँ से आई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा V/R मल्टीप्लाई आई। तो ये जो आई की वैल्यू मैं यहाँ भी पुट कर देता हूँ आई स्क्वायर की जगह, ये आ जाएगा V/R का दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। आई का स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह V का स्क्वायर भी आ जाएगा, R का स्क्वायर, ये आ जाएगा RT, एक R से कट जाएगा तो आ जाएगा V का स्क्वायर ओवर R मल्टीप्लाई टाइम। ये दोनों ही जोल्स लॉ को डिफाइन करते हैं कि आपके पास करंट वोल्टेज का स्क्वायर ओवर R रेजिस्टेंस और टाइम, ये इनका प्रोडक्ट ये वर्क डन के इक्वल होता है। तो ये था बेटा हमारा आज का इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जोल्स लॉ। ये जोल्स लॉ में इसकी डेफिनेशन भी आती होती है और इसका बेटा फार्मूला आपने लिखना है। अगर मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूँ इसे, तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि किसी भी सर्किट की जब चार्जेस पास करते हैं तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस करने से वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। और जब हम किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी चार्जेस रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली वर्क डन करते हैं और वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की इक्वल होता है। यहाँ से मैंने करंट की वैल्यू पुट की, करंट की वैल्यू पुट करके करंट की वैल्यू निकाली, यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट की, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैंने क्या निकाला, V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और ये मेरे पास सिंपल मॉडिफिकेशन आ गई है। आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड, और इसका बुक्स में हमको मेंशन कर दूंगा आपने कितना याद करना है। थैंक यू सो मच।